बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 आ चुकी है, जिसमें 101 एसडीओ की सीट्स को अनाउंस किया गया है। काफ़ी दिनों से इन सीट्स का चर्चा था और अल्टीमेटली अनाउंस कर दी गई हैं। इन सीट्स की अच्छी बात ये है कि इसमें वो तमाम लोग एलिजिबल हैं जिसने बैचलर की डिग्री की हुई है या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री की हुई है। आपने भी कोई बीएस प्रोग्राम किया हुआ है, किसी सब्जेक्ट में आपने एमएससी की हुई है, तो वो सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं और एज लिमिट भी 35 साल रखी गई है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम जरा इन सीट्स को। तो बेटा 101 सीटें हैं और सीट का नाम है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एसडीओ, एसडीईओ। तो सब डिवीजन का क्या मतलब है, इसे जरा देखें। एक जो तहसील होती है, कुछ तहसीलें बहुत बड़ी हैं, उसे गवर्न करना एक एसी के बस की बात नहीं है। उसके आगे फिर सब डिवीजन बनाई गई हैं, तो उसमें एक एसी लगाया गया है, एक के बाद दूसरा लगाया गया है, तीसरा लगाया गया है, इस तरह से। तो ये भी ऐसे ही समझें आप कि एक तहसील के आगे सब डिवीजन बनाए जाएंगे। भाई ये वाला जो पोर्शन है ये एसटीओ देखिए, इधर वाला ये देखिए। एक तहसील के अंदर बाज दफा पूरी तहसील के अंदर एक ही एसटीओ हुआ। तो इस तरह से जो है ना जी, आप देखें जिस तरह से हम पूरे मुल्क को 4 सूबों में तकसीम करते हैं, फिर हर एक सूबे को आगे डिवीजन है। जिस तरह पंजाब की 10 डिवीजन है, एक डिवीजन में फिर आगे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। किसी डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, किसी में 3 हैं। फिर एक डिस्ट्रिक्ट के आगे तहसीलें हैं, किसी में 3 तहसील हैं, किसी में 4 तहसील हैं। तहसील को फिर आगे सब डिवीजन में तकसीम किया जाएगा और वहां पे इन्हें लगाया जाएगा। 101 सीटें हैं, बड़ी सीटें हैं। और ये अभी तक ये बताया जा रहा है कि एसी के बाद जो सबसे अच्छी पावर के हिसाब से सीट है वो ये एसटीओ की है। इसके सिलेबस भी अभी तो कमीशन ने कहा है कि हम बाद में बताएंगे, लेकिन 3 एग्जाम फाइनल हुए हैं इसके सिलेबस के हवाले से। एक जीके का यही पेपर होगा जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 100 नंबर के एमसीक्यूज टाइप, और एक होगा इसके साथ लॉ का पोर्शन, उसका 100 नंबर का पेपर हो सकता है। और उसके बाद एक होगा एसए का पेपर। एसए का पेपर एंड पे होगा। जो लोग ये सीट निकालना चाहते हैं वो पहले जीके वाला पोर्शन और लॉ वाला पोर्शन लेके चलें। जो लोग इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनका एसए लिया जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 पेपर हों, मतलब एक जो है लॉ का और जीके का इकट्ठे मिला के एक ही पेपर ले लिया जाए, और दूसरा जो है वो एसए वाला मस्ट है, जीके वाला भी मस्ट है। अब लॉ उसमें कितना % डालते हैं, अब ये डिसाइड करना कमीशन ने अभी, जिसके बारे में कमीशन ने कहा है कि हम बाद में बता देंगे। ये 2-4 दिनों में इसका सिलेबस फाइनली भी आ जाएगा। लेकिन जो अप्रूव हुआ है ऑलरेडी, आपको पता है हम आपसे वही बात करते हैं जो ऑथेंटिक होती है। अभी जेल सुपरिटेंडेंट का सिलेबस भी मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इस तरह से एसए और बाकी लॉ जो हैं वो ऐड करने जा रहे हैं। तो इसका भी सिलेबस जो अभी तक अप्रूव हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ यही है कि उसमें जीके का पोर्शन है, उसमें लॉ का पोर्शन है और उसमें एसए का पोर्शन है। ठीक है, जो ये बच्चे सीट निकालना चाह रहे हैं उन्हें अभी से ही, आज से ही बैठना पड़ेगा। आज के बाद एक दिन भी आप वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका कंपटीटर तो पहले से बैठा हुआ था इंतजार में। तो आज से ही तैयारी में आप लोग बैठेंगे। मैं हम भी इसका बैच शुरू करने जा रहे हैं आगे चल के, उसकी डिटेल में बताता हूँ। तो इसकी रेगुलर बेसिस पे है पहले दिन से। फर्स्ट जो बात है कि पहले दिन से रेगुलर बेसिस पे है। बैचलर चाहिए जी इसके लिए ऑनर्स, मतलब 4 साल बीएस आपने किया हुआ है, मतलब 16 ईयर एजुकेशन आप कह सकते हैं, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, मतलब आपने एमए किया हुआ है, एमएससी की हुई है, मतलब 16 साल तालीम चाहिए इसके लिए। इन शॉर्ट किसी भी डिग्री में आपने लॉ में किया हुआ है, डीबीए में किया हुआ है, इंजीनियरिंग में आपने किया हुआ है, आपकी जो डिग्री है वो बैचलर ऑनर्स के बराबर होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। उसके बाद इसकी एज लिमिट 22 से 35 साल रखी गई है सबके लिए। 35 भी नहीं, 35
साल और 8 महीने। क्यों कह रहा हूं 8 महीने, क्योंकि आगे जाके इन्होंने डिटेल में लिखा है कि कट ऑफ डेट जो होगी वो 1 जनवरी 2025 रखी जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2025 तक जो लोग 35 साल के हो गए थे वो इस पे क्या है जी, 35 साल के हो गए थे वो इस पे एलिजिबल है। मतलब ये वाले 8 महीने अगर किसी के एक्स्ट्रा भी हो गए हैं तो वो बोनस है। अभी अगस्त शुरू है ना, अगस्त की भी इसकी 25 लास्ट डेट है, तो अगस्त को भी साथ में काउंट किया। मतलब 8 महीने अगर किसी की एज एक्स्ट्रा भी हो गई है 35 साल से तो वो भी इस पे एलिजिबल है। मतलब 1 जनवरी 2025 को एक बच्चा 35 साल का हो गया, अब वो ओवर एज हो चुका है 35 से ऊपर, तो ये वाला जो टाइम है उन्होंने काउंट ही नहीं किया। ये इसमें प्लस पॉइंट है। मतलब आप देखेंगे 35 साल का भी अगर कोई बच्चा हो गया है तो वो भी इस पे एलिजिबल है। ठीक है। अच्छा, मेल फीमेल दोनों की 35 साल तक है, 22 से 35। उसके बाद किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कोई मतलब है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है या कुछ कोई भी मतलब 35 साल के बाद अगर कोई बच्चा कहता है जी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं तो मुझे 40 साल तक अप्लाई करने की इजाजत दी जाए, पहले होता था इस तरह से, वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। 35 साल का मतलब 35 साल है, बस कट ऑफ डेट की वजह से 5-6 महीने या 8 महीने ये मिल जाएंगे आपको। कट ऑफ डेट अगर क्लोजिंग डेट रखते तो फिर 35 का मतलब 35 साल था। कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2025 रखी है, जो आज से 8 महीने पहले गुजर चुकी हुई है। समझ आ गई बात आपको? मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ऑल पंजाब बेसिस पे, और पोस्टिंग भी आपकी पूरे पंजाब में कहीं भी हो सकती है। सिलेबस जो है इसका उन्होंने कहा जी अपलोड कर दिया जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए हमारा जो स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है सिर्फ इस सीट के लिए, वो इंशाल्लाह हमारा शुरू होने जा रहा है 17 अगस्त से। 17 अगस्त को पहली क्लास होगी, क्योंकि टाइम नहीं है, मजीद हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इसके लिए। आपको पता है पीरा वाले कितना जल्दी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ये भी इन्होंने जल्दी से जल्दी भेजने हैं फील्ड में एसडीओस। ठीक है। और ये मेरे ख्याल से पहली और आखिरी दफ़ा सीटें आई हैं, इसके बाद नहीं आएंगी। नीचे इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है नेक्स्ट टाइम उनकी प्रमोशन होगी और वो बनेंगे ये एसडीओस। ठीक हो गया बेटा? तो ये था इसका सिलेबस और प्रिपरेशन के हवाले से। अभी जीके को शुरू करें, आज से ही बैठ जाए पास पेपर करना, जीके शुरू करें। जैसे सिलेबस अनाउंस हो रहा है फिर एक्ट शुरू करें, हम भी ऐसे ही शुरू कराएंगे। हमारा जो ये बैच शुरू होगा 17 अगस्त से, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 2 सब्जेक्ट करवाएंगे, लॉ, पीरा के लॉ, और साथ में आपका जीके वाला पोर्शन। क्योंकि ऐसे तो बाद में होगा, जो लोग इन एग्जाम में क्वालिफाई होगा वो ऐसे की तरफ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे को करने के लिए बाद में भी हमें टाइम मिल जाएगा। तो यही 2 सब्जेक्ट हम इसमें कवर करवाएंगे। फीस हमारी वही है 12,000। ठीक है। प्रॉपर इसका पोस्टर इंशाल्लाह आज बना के हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये बेटा एडवर्टाइजमेंट थी आपकी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। कुछ लेबर ऑफिसर की सीटें भी आई हैं। तो लेबर ऑफिसर की जो सीटें हैं हमारे पास वो 12 हैं। ये भी रेगुलर बेसिस पे है, पहले दिन से बहुत अच्छी सीट है ये भी 16 स्केल पे लेबर ऑफिसर की। इसमें भी ग्रेजुएट होना चाहिए जी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और उसके बाद इसमें एज लिमिट 33 ईयर है मेल के लिए, फीमेल के लिए 36 ईयर। पूरे पंजाब से मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टिंग भी कहीं पे हो सकती है। सिलेबस इसका भी वही जीके है, 100 मार्क्स का जीके पेपर का जो पेपर होता है, 10 सब्जेक्ट जो होते हैं जो हम अपने जनरल सिलेबस में करवा रहे होते हैं, वही सिलेबस है। पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 615 रुपए का चालान है। लास्ट डेट अप्लाई की 25 अगस्त है बेटा, 25 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई की। अप्लाई करें, तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।